जी, जुड़वा की एपिसोड 47 का रिव्यू दूँगी। क्या आप लोगों को लगता है कि सलमा की उन्होंने अचानक से दिखाया तबीयत ख़राब महसूस कर रही है? क्या उसको भी रास्ते से हटा देंगे क्योंकि मज़हर की ज़िंदगी में अब शाज़िया आ रही है? और क्या ज़ारा आदिल को जब ये बताएगी कि तुम्हारे मामू ने तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ कर दिया है, तो वो उसे सिर्फ़ बता रही है या ये बता रही है कि क्या तुम इस शादी के लिए एग्री करोगे और उसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? दोनों पे बात करते हैं, मज़ीद ये कि ड्रामे में क्या हुआ दोनों को डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं जब ये एपिसोड स्टार्ट होती है तो आदिल और नाना मियाँ बात कर रहे थे। आप देखते हैं कि जो आदिल है उसका जो रवैया है, उसका जो मिलना-जुलना है लोगों के साथ उसका रवैया है, नाना मियाँ को भी वो पसंद आ गया है। जब नाना मियाँ को पसंद आ गया तो क्या वो अपनी बेटी को इस बात के लिए राज़ी करा लेंगे कि तुम इसको अपना किसी अपना दामाद बना लो। और हमने ये भी देखा कल के सारा जाके अपने नाना मियाँ से बात करती है और उन्हें ये महसूस हो जाता है कि सारा आदिल को पसंद करती है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि सारा ही वो लड़की है जिसके साथ आदिल की शादी होने वाली है? क्योंकि चीज़ें तो क्लियर हो गई ना, क्योंकि सारा ने ही पहले बता दिया नाना को कि वो उसके रवैये से उनको अंदाज़ा होगा कि सारा आदिल को पसंद करती है। वालदा तो ज़ाहिर है इसलिए नाराज़ हैं आदिल को लेकर कि वो अपनी उस नंद को जानती हैं जिसने इतना ड्रामा लगाया, उसकी ज़िंदगी में ज़हर घोला, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, उसका घर टूटा, वो उसको ये साबित करना पड़ा सिर्फ़ अपनी सर्वाइवल के लिए कि वो उसने सुसाइड कर लिया है। सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए उसको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। उसकी एक बेटी उसके पास नहीं है। उसके बेटे की जो अभी तक तो ड्रामे में दिखा रहे हैं कि कासिम की डेथ हो गई है, तो उसमें भी कहीं न कहीं इस फ़रहत का ही हाथ होगा। तो उसने इतनी तकलीफ़ उठाई उस औरत की वजह से जो उसकी नंद है, बड़ी नंद है। तो ज़ाहिर है एक माँ कैसे अपनी बेटी को फिर एक ऐसी औरत के घर अपनी बेटी को देगी, एक बात ये। और फिर माँ लोग तो यही कहते हैं ना जैसी माँ है तो ज़ाहिर है बेटा भी ऐसे ही होगा। लेकिन आपने देखा कि नाना मियाँ ने बड़ी तारीफ़ की, बड़े नाना मियाँ ये समझते हैं कि तुम एक अच्छे बाप की औलाद हो, तुम्हारी अच्छी परवरिश हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता तो होने जा रहा है, क्योंकि नाना जो बेटी के ज़हन में थोड़े-से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, थोड़ी-सी मतलब एक कन्फ्यूजन सी है, वो तो ज़ाहिर है नाना जो है वो सेटल डाउन कर लेंगे। और हम देखते हैं कि ये बच्ची उनसी है ज़ारा, यही अपने फ़ादर का माइंड मेकअप कर रही है कि अगर बड़े दिनों बाद आपकी किसी से मुलाकात हो जाए तो आप उसको माफ़ कर देंगे। तो फिर दिखाएँगे कि ज़ाहिर एकदम से ये बहुत वो नहीं करेंगे, गुस्सा वगैरह नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते। क्योंकि आपने देखा कि कल वाली एपिसोड में जो मस्जिद साहब हैं वो याद कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि शाज़िया तुम ही वो औरत हो, जिसे मैं सब कुछ कह देता था, तुम सुन भी लेती थी। तो ये उसे याद करें तो इसका मतलब है कि वो उसको आराम से कबूल कर लेंगे और कोई ऐसी बात नहीं होगी। वो जो कहेगी फिर वो ज़ाहिर है जो अब जब दोनों आपस में बात करेंगे वही तो बात है ना, जब मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करते कोई तीसरा फ़ायदा उठा लेता है। इसमें भी यही हुआ, मियाँ बीवी ने बात की नहीं, फ़रहत फ़ायदा उठाती रही और उसने ये सोच लिया कि मेरा मियाँ वाक़ई बहुत ज़ालिम होगा, मुझे मार देगा क्योंकि मेरी ट्विन्स बेटियाँ पैदा हो गई हैं। तो इसलिए फिर उसके साथ गेम होगी की, किसने गेम की? फ़रहत ने, फ़ायदा उसने उठाया। तो इस तरह की चीज़ों में फिर ऐसे ही होता है। मुझे तो यही लगता है कि शादी होगी ज़ारा की सरमद के साथ और सारा की आदिल के साथ। ज़ाहिर अभी जब ज़ारा आदिल को बताएगी तो आदिल को ये बात अजीब लगेगी। वो ज़ाहिर है ज़ारा को पसंद भी करता है। ठीक है, इन द एंड फिर ज़ाहिर है चीज़ें सेटल हो जाती हैं क्योंकि मामू भी उसके लिए, मामू के आगे तो आपको पता है ये बोल नहीं सकता। फिर नाना मियाँ भी साथ देंगे, फिर सारा तो वैसे ही इसको पसंद करती हैं। तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बस कहानी को थोड़ा-सा बढ़ा रहे हैं और कोई बात मुझे नज़र नहीं आती है। और ज़ारा को ज़ाहिर है थोड़ी-सी तकलीफ़ हुई, आपने देखा जब उसे पता लगा तो उसने थोड़ा-सा महसूस किया, उसको अजीब-सा महसूस हुआ। उसने कल कहा भी, "तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो शादी का नाम लेकर?" तो उसका जवाब जो था वो बड़ा चाइल्डिश था, बड़ा मैं हँसी उस वाले सीन को देखकर, जब वो कहती है कि हाँ, शादी पे बड़े सारे कपड़े नए मिलते हैं और दावतें होती हैं और काम भी नहीं करना पड़ता। नहीं बहन, काम ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा चलिए इस नोट के साथ अपना ख़्याल रखें, फिर अगली वीडियो तक मुलाकात होती है। थैंक यू।